हाल ही में लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? इसका सही आंसर क्या है? विश्वनाथ आनंद। ऐसे याद किए रहेंगे, बाद में भूल जाएंगे, कंफ्यूज होंगे कि आर प्रज्ञानंद या कोई और। तो क्या करेंगे, यहां से आप नाथन उठाइए और इसको बार बार क्या बोलिए, लियोनाथन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता। अर्थात जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता, आप क्या पढ़ चुके हैं, लियोनाथन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट, और यही नाथन से आपका आंसर क्या होगा, विश्वनाथन आनंद। जब यहां पर आशा है जल्दी सिलेक्शन दिलाने वाला, न्यूटन का फोर्थ लॉ समझ चुके होंगे और उसको अप्लाई करना भी सीख चुके होंगे, शुरू कर दिए होंगे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 3 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। और तरीका कौन सा रहेगा, प्रश्न और आंसर ऐसे मिक्स रहेगा कि जब एग्जाम में प्रश्न मिले तो आंसर उस फ्लो में खुद ब खुद निकले। सीधा अपने क्लास में चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। हाल ही में लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या है, विश्वनाथ आनंद। लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो जब एग्जाम में जाएंगे तो जितने ऑप्शन है, प्रज्ञानंद भी लगेगा, निधि, मतलब जितना हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही न्यूटन के फोर्थ लॉ वाला, यहां से हम क्या करेंगे, नाथन उठाएंगे और अब इसको क्या बोलेंगे, लियोनाथन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024। अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, लियोनाथन मास्टर शतरंज 2024। तो यहीं पर नाथन से आपको ये जोड़ देगा कि आंसर क्या हो सकता है, विश्वनाथन आनंद। और क्या है, इनकी एक आत्मकथा है मास्टर माइंड, किसका है, विश्वनाथन आनंद जी का। याद कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी बुकें हैं, कन्फ्यूजन, तो इसका भी हम लोग जितने भी बुक के हैं सारा सब कुछ प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां से याद करिए। ये कैसे याद करेंगे, माइंड नाथन मास्टर, क्या बोलेंगे, माइंड नाथन मास्टर। जब बार बार यही बोले रहेंगे तो नाथन से आपको क्या आंसर निकलेगा, विश्वनाथन आनंद। ये क्या है, भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर कहा जाते हैं और पूर्व में विश्व शतरंज चैंपियन कई बार रह चुके हैं और इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। तो मेन रूप से यहाँ और इसमें डिटेल ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो जहाँ से जितना प्रश्न बनता है हम सभी सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। हाल ही में स्वर स्वामिनी आशा जीवनी का संबंध किससे है? अब देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग जो हमारा तरीका कौन सा, ये सिलेक्शन महाकुंभ से प्रेरित नाम, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग वही तो करते हैं कि प्रश्न उठा के, आंसर उठा के प्रश्न में इनबिल्ट कर देते हैं। तो जब दोनों मिला लेते हैं, भैया आंसर बताओ, प्रश्न तुम्हारे आंसर तुम्हारे, सिलेक्शन किसका, अपना सिलेक्शन महाकुंभ वालों का। तो अब देखें वही चीज तो है यहाँ। अब ये बताएं, अगर आज एक बार ये सीधा सीधा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रश्न है स्वर स्वामिनी आशा जीवनी का संबंध किससे है, क्या है, सभी को अब देखकर ही लग रहा होगा कि आंसर कौन सा हो सकता है, आशा भोसले जी का है। आप बार बार यही बोलेंगे तो यही याद आएगा, यहीं से आंसर निकलेगा। तो ये तो यहाँ वाला होएगा। और हम लोग जो आपको बार बार फोर्स कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यही हिट होगा, यही चलेगा, आप लोग समझते ना है। तो ये चीज जो अगर मान लो यही स्वामिनी होता, यहाँ आशा ना लगा होता, तो हम स्वर आशा स्वामिनी करके आपको करवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत है, कोई घाटा है कि एक बार याद हो जाए, ना भूले ना कंफ्यूज हो। देखिए बार बार वही कहना है, यहाँ से अगर समझ जाए तो ठीक है और नहीं तो धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक, तो क्या हो गया, आशा भोले मतलब भोसले कि प्रश्न भी और आंसर भी दोनों इक्के में रहे, और जहाँ नहीं रहता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उठा के फिट कर देते हैं। और ये लॉन्च कहाँ पर बुक हुआ है, मुंबई में। आशा भोसले जी क्या है, सिंगर हैं। हाल ही में दुनिया के पहले क्या है, होलोग्राफी बैंक नोट कौन सा देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, जापान है। तो याद कैसे रखेंगे, तो जापान के लिए हम लोग क्या करते हैं, पान उठाते हैं और इसी में उठाई के इनबिल्ट कर देते हैं, और इसको बार बार अब क्या बोलेंगे, पहले होलोग्राफी पान बैंक नोट, क्या बोलेंगे, पहले होलोग्राफी पान बैंक नोट या पहले होलो पान ग्राफी नोट, मतलब जहां जोड़ पान। और जब यही बार बार पान किए रहेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, जापान। जैसे हम लोग एक ने क्या पढ़ा था अभी कि मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ देखा गया है, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं,
पान खाने वाला बैक्टीरिया। अब पान से वो वहाँ दिखेगा मांस एग्जाम में पर्स, और हम लोग क्या पढ़े हैं, पान खाने वाले बैक्टीरिया। अब पान जब आपके दिमाग में क्लिक हो गया तो पान से आंसर जापान ही निकलेगा। तो यही तरीका यहाँ भी इनबिल्ट करें। अब यहाँ थोड़ा ये समझेंगे कि होलोग्राफी क्या है। होलोग्राफी के मतलब होता है ये 3D इमेज बनाता है, ठीक, मतलब इस पर 3D रहेगा। और ये नोट पर ऐतिहासिक हस्तियां जो हैं उनका 3D फोटो छपेगा, ठीक है। अब इसमें जो मेन रूप से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बस इतने काम का अपने चीज़ है। क्या है कि पहले होलोग्राफी बैंक नोट कहाँ हुआ है लॉन्च, जापान में, अर्थात इसको ऐसे बोलेंगे। और होलोग्राफी का मतलब थोड़ा सा समझ ला कि ये 3D इमेज बनाता है। ये सब ज़्यादा डिटेल मतलब PCS लेवल वाला है कि 10,000 के नोट, 5,000 और 1,000 नोट पर। और ये क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, एन है, राजधानी क्या है, जा टोक्यो पान है, अर्थात राजधानी भी हमने याद कराया है सभी देशों का। आप जाएं प्लेलिस्ट में देख के याद कर लें कि एक बार याद हो जाए तो ना भूल पाऊँ। और इसमें ऐसा कुछ उभरा हुआ है 3D है कि जो अंधे लोग हैं वो लोग भी ऐसे टच करके स्पर्श करके बता देंगे कि ये कितने का नोट है। एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी क्या है, मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी, इसको किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखी गई। अब देखें आगे लिखा है कि मनोज वाजपेयी और द डिफिनिटिव बायोग्राफी। तो अब मनोज वाजपेयी जी है ये हैं तो इसमें इनका नहीं है, लेकिन रिटर्न किसने लिखा है, पीयूष पांडे जी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बस चुपके से पीयूष उठा लो और यही में इनबिल्ट कर दो। क्या बोलोगे, मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव पीयूष बायोग्राफी। अब देखिए पीयूष बायोग्राफी यहाँ लगा रहेगा, लेकिन आपको उससे पहले ये अलर्ट रहेंगे मेन पर कौन है, मनोज वाजपेयी हैं तो इनका ही रहेगा। लेकिन यहाँ जो जुड़ेगा उसको क्या होगा, उन्होंने लिखा है। जैसे हम लोग अभी एक पढ़े हैं वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विसेज, तो इसको किसने लिखा है, नागेश जी ने लिखा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नागेश सर्विसेज, यहीं से ये हिट कर देता है और आप इसको इसी में फिट कर लीजिएगा। हाल ही में सुजाता सौनिक को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, मतलब किस राज्य, ये मुख्य सचिव होता क्या है, देखें किसी भी राज्य के प्रशासनिक इकाई के सबसे बड़ा पद वही क्या होता है, मुख्य सचिव। राज्य सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक जो अधिकारी होता है उसे मुख्य सचिव बोलते हैं। और महाराष्ट्र में क्या हुआ है, पहली बार कोई महिला इस पद को धारण की है, इसलिए जो महाराष्ट्र से देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है, सुजाता सौनिक, अभी याद करवाते हैं। चलिए अब सुजाता सौनिक है। अब देखें आप लोग थोड़ा इसको नाम को संद बिच्चे, और हम क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा नाम का याद करवाना थोड़ा हो सकता है कुछ लोग को ना भी अच्छा लगे, लेकिन याद करवाने का उद्देश्य है तो थोड़ा टूटा फूटा कर लेते हैं। देखिए सुजाता को आप देख सकते हैं, सूज और आता है, मतलब सूजना मतलब सोइलिंग, फूल जाता है, समझते है ना, ऐसे है ऐसे, ठीक। तो सूज आता है कब, क्या होता है, जब सूज आता है, जो फेस है, मुंह है, बड़ा बड़ा सा दिख ले, महासा बड़ा लगे थे, यानी कि महा हो गए और मुख हो गए, मुंह। तो सुजाता महामुख। और सौचिवनिक मतलब सचिव हो गई और सौनिक नाम हो गई, मतलब इसी में 2-4 बार ऐसे कर लें, लिख लें तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ क्या मुख्य सचिव को नियुक्त किया, तो इसके कौन है, मनोज सिन्हा जी। याद कैसे रखेंगे, मनोज उप मुख्य सचिव सिंह, मतलब बार बार वही में बोलेंगे तो आगे पीछे वो निकलेगा। इसको भी ऐसे ये सब जो हमने गोला झोला किया है तो उसको ना करके आप सुजाता महामुख्य सौचबिनिक करें, बस यही बार बार लिखें तो ये आपको वहाँ से कहीं ना कहीं, ऐसे तो नहीं याद रहेगा लेकिन ऑप्शन देख कर क्या कैसे है उतना निकल जाएगा। तो सही आंसर है महाराष्ट्र। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, रवि अग्रवाल है। अब ऐसे अलग से याद करने के CBDT IRCTC फलाना धमका और फिर ये अलग अलग, तो ये होता है इस वाले का ये मिलता है, इसका ये, तो कन्फ्यूजन बनता है। तो हम लोग कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो कुछ रहता है उसी में कोशिश करते हैं कि इसे जोड़ दें। जैसे एक हम लोग क्या याद किए थे, IRC संजय TC, जिसको याद है संजय TC जैन, ऐसे करके कुछ किए थे ना। अब ये IRCT भी होएगा और संजय जैन इसके
बने थे अध्यक्ष। तो इसका मतलब यही है कि आप जब इसमें ऐसे किए रहेंगे तो वो ऐसे निकलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इसको याद क्या करेंगे, सीबी रवि डीटी वाल। क्या बोलेंगे, सीबी डीटी को क्या बोलोगे, सीबी रवि डीटी वाल। अब रवि से यहाँ रवि हो गया, वाल इसलिए लगाया जाता है, रवि एक कॉमन नाम है, बहुत जगह मिल सकता है, और वाल से क्या निकलेगा, अग्रवाल। अब रवि अग्रवाल सभी का नाम नहीं हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीबी रवि डीटी वाल। बार बार आप क्या लिखेंगे, इसको बस आपको एक बार नोट्स बनाना है और इसको 5 टाइम्स लिख लो ऐसे बस। फिर उसके बाद जब भूलना, कंफ्यूज होना, फिर मुझसे मिलना, व्हाट्सएप करना, जितना कुछ कहना कह लें। ये क्या होता है, वित्त मंत्रालय में जो राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है, ठीक। एसबीआई के भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है, तो इसका सही आंसर है श्रीनिवासुलु शेट्टी। एक हम लोग याद किए थे सिरिल, क्या याद किए थे, सिरिल राम फीका को हम लोग क्या पढ़े थे, फीके पढ़ ली। देखो ये याद आ गया, सिरिल राम फोसा था शायद, हम लोग क्या पढ़े थे, सिरिल राम फ्रीका, अर्थात ये क्या बने थे, दक्षिण अफ्रीका के बने थे, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग इनके नाम में भी क्या जोड़ लेंगे, एसबीआई, श्रीनिवा सीबीआई शेट्टी, क्या बोलेंगे, श्रीनिवा एसबीआई या सीबीआई एसबीआई शेट्टी, ऐसे बोलेंगे ही तो आपको वो क्लू निकलेगा। अब देखिए इस एसबीआई के बारे में थोड़ा यहाँ से जानेंगे, इसका इतिहास, हिस्ट्री क्या रहा है, कि सीधा सीधा एसबीआई ही था कि ये पहले कुछ और। देखिए शुरू में ये बंगाल बैंक, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों मिलाकर 1921 में क्या बना था, इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद में जब एसबीआई का अपना रूप ये कब धारण किया है, 21 जुलाई 1955 को एसबीआई के फॉर्म में आया है। इसीलिए अभी क्या 21 जुलाई था, यहाँ पर ये चेयरमैन पद पर ये क्या नाम है, चुनाव हुआ। तो कौन जीते हैं, श्रीनिवा सीबीआई या एसबीआई शेट्टी। तो यहीं से आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कारबल एफएटीएफ ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मेन कार्य यह है कि आतंकवाद को जो फंडिंग देते हैं उसको रोकने का कार्य है, कि ठीक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, फ्रांस पेरिस है, 1989 में गठन। इसमें इसकी ये 4 लिस्ट जारी करती है, कौन सा, नियमित अनुवर्ती सूची, बढ़ती हुई अनुवर्ती सूची, ग्रे सूची, काली सूची। मतलब सबसे बढ़िया ये वाला ए, फिर उससे हल्का घटिया, और ये घटिया, ये सबसे घटिया वाला, मतलब ये टॉप वाला है, ये बॉटम वाला है। तो इसमें भारत को शामिल किया गया, किसमें, नियमित अनुवर्ती सूची में, कि मतलब भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहता, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता, वो चाहता है भ्रष्टाचार कम हो, हर लोग मतलब खुशी रहे, हम हूँ खुशी, तुम हूँ खुशी, उद्देश्य ये है। तो सबसे बढ़िया रहेगा तो आपको इस लिस्ट में डाला जाएगा, मेन ये है। अभी हम लोग हाल ही फिलहाल में एक पढ़े थे कि ग्रे लिस्ट से किस देश को बाहर किया गया है, वो है तुर्की। ये ग्रे लिस्ट मतलब क्या है, ग्रे लिस्ट के मतलब शंका पर है, निगरानी लगाए हैं, ताक झांक चलत है, कि कहूँ तो फंडिंग तो ना करत है, देखा करत है, होते ना बगल वाले पड़ोसी झांका करते कि कहूँ कुछ उल्टा सीधा तो ना होते आपके घर में बगल में, तो वही है ग्रे लिस्ट वाला, देखा कर, तुर्की, ठीक। और ब्लैक लिस्ट में कौन है, कि जो हाँ प्रूफ ही है कि मतलब ये आतंकवाद फंडिंग को करता ही करता है, कौन सा है, म्यांमार है, ईरान है, और क्या है, नॉर्थ कोरिया है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने क्या संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, मतलब कि आपके भारत में कितने प्रकार की जीव जंतुओं की वैरायटी है, कहने का मतलब यही। तो इसका सही आंसर क्या है, सूची पोर्टल। याद कैसे रखेंगे, यहाँ से सूची उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार आप क्या बोलेंगे, संपूर्ण जीव जंतुओं की। आप यहाँ जो चेकलिस्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, सूची। भाई सूची तो बनावत है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर रहे हो, कौन क्या कैसे कहाँ है, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप बना ही तो रहे हो, तो वही हम सूची लिस्ट कहते हैं। अब जब यहाँ हम बार बार सूची लिस्ट कहे रहेंगे तो जब ऑप्शन देखेंगे तो हमें सूची पोर्टल ही आंसर निकलेगा, ठीक। और ये क्या है, भारत जो है विश्व का पहला देश है ऐसा करने वाला, और ये कौन सा कर रहा है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा है।
और ये इसका कहाँ मुख्यालय कहाँ, कोलकाता में। इसका गठन कब हुआ था, 1916 में स्थापना हुआ था। और सभी प्रकार की जीव जंतुओं की कुल प्रजातियां कितनी है वो तैयार किया गया और पाया कितना गया है, 1,04,561 इतनी प्रजातियां हैं। चलते हैं हाल ही में क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर मैक्सिमम को पता ही रहता है, 1 जुलाई को। अब देखिए 1 जुलाई को तो यहाँ पर मेन रूप से 3 लिखा गया है, बाकी बहुत कई और को मनाया जाता है 1 जुलाई, क्योंकि अभी यहाँ आप देखेंगे तो ये संपूर्ण ये भी 1 जुलाई का मनाया जाता है। अभी जो SBI वाला पढ़े हैं यही 1 जुलाई मनाया जाता है। तो मेन प्रश्न जो बनता है यहाँ से 2 जगह से, कौन सा, एक GST डे वाला और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी PCS में भी आया हुआ था कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या था, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी द्वारा। ये जो वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल के दूसरे क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट। GST के बारे में थोड़ा क्या समझेंगे, GST डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कौन सा संविधान संशोधन था, 101 नंबर वाला था। कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 जुलाई 2017 को। और ये कहाँ से हम लोग जो लिए हैं, ये कनाडा देश से लिए हैं इसको लागू करने के लिए। और ये कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश किया था, लागू हुआ, विजय केलकर समिति के द्वारा जो इसका। अब ये तीसरा जो है, एक राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस जो है 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मेन रूप से इस दोनों को तो जरूर ध्यान रखिएगा। अब बाकी जितने भी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे हमने सब कवर कर लिया है। अब मेन रूप से आप यहाँ रिवीजन पर जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यही दिलाता है और मैक्सिमम लोग यही नहीं करते हैं। क्या करते हैं, नया नया के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, और नया चक्कर में क्या होता है, पिछला जो पुराना होता है वो छूट जाता है। तो यहाँ पर भी सिलेक्शन ना होते और वहाँ वाले में सिलेक्शन ना होते, इसलिए पुराने पर हर एक चीज़ पर ध्यान रखेंगे तभी सिलेक्शन होगा। हाल ही में किसे भारत का विदेश मिस्त्री सचिव नियुक्त किया गया। अब मिस्त्री भाई साहब कोई है का, देखा या विक्रम मिस्त्री मिल गए हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित रिम, क्या पढ़े हैं, रिमेरिका, क्या रिमरिका या रिमेरिका पैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने कहाँ भाग लिया। अब रिके रेमा रेका कहाँ है, अमेरिका है। और कहाँ हुआ था, हवाई द्वीप पर। हाल ही में जारी ग्लोबल लिबेना बिल्टी इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा। अब वियना, ये आंसर यही प्रश्न है, यही आंसर है, वियना दिख रहा है ना, अर्थात वियना ऑस्ट्रिया। दुनिया का पहला देश जिसे पशुधन पढ़े हैं उत्सर्जन की पशुडेन उत्सर्जन, ऐसे पढ़े हैं ना। तो अब डेन से क्या निकल गया आपको, कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किसने किया। अब डेन से कहीं मिल रहा है, धन डेन अर्थात डेनमार्क। ऐसे हमें भी नहीं याद होता है कि अगर ये हम यहाँ पर जिसमें ट्रिक नहीं अप्लाई किए रहते हैं वो हमें भी नहीं याद रहता, आपको भी नहीं याद होगा। इसलिए आप सभी लोग ये जो हम करवाते हैं कोशिश ऊपर नीचे, आप उसको करना सीखिए, खुद से करिए, और भी जहाँ हो सकता है वहाँ पर भी फॉलो करिए। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च किया है। पेंच को हम लोग, ये बन्नेर घट्टा कहाँ हम लोग पढ़े हैं, तेंदुआ घट्टा सफारी अर्थात ये तो वहाँ था। धौल पुराज कहाँ का है, ये राजस्थान का है, टाइगर रिजर्व सबसे लास्ट वाला। लेकिन इसका हम लोग क्या पढ़े हैं, पेंच को मेच अर्थात मध्य प्रदेश में, और मेच मतलब महाराष्ट्र भी है, दोनों में है। और क्या है, महापेची है कि जहाँ आग लागे वाला ना रहे, न जहाँ झगड़ा ना हुए वाला रहे वहीं हो जाए, अर्थात यहाँ से रिलेट करेंगे। PM नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू लाइफ इन नागेश सर्विसेज पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया, लिखा गया है, तो यस नागेश कुमार द्वारा। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है, भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के। हाल ही में चर्चा में रहा युगीन भारत फंस गया रहा, भारत फ्रांस संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है, फ्रांस। ऐसा करने का उद्देश्य यही है कि जब यहाँ आप बोलते रहेंगे तो ये आंसर निकलेगा, ये सर्च पर नहीं जाएगा दिमाग कि रूस, जापान, फ्रांस, USA, यहाँ आप पहुँचेंगे नहीं, उससे पहले आंसर निकलेगा।
हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया कोच्चि प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। मतलब ऑप्शन ही मत दो किसी को वो ऐसा कि आपको कंफ्यूजन में जाए। हाल ही में गवाह सम सुरक्षा सम योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, अर्थात असम ने। हाल ही में यूरोपियन परिषद ईसी यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यूरोपियन परिसंटोनिया अर्थात एंटोनिया कोस्टा। हाल ही में आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला है, 72वां। कल का प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का विदेश मिस्त्री सचिव नियुक्त किया गया है। आपको आंसर क्या देना था, विदेश मिस्त्री सचिव अर्थात विक्रम मिस्त्री। जब इस प्रकार से याद किए रहेंगे ना बोलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे है कि हाल ही में किसे लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 से जीता है। तो आप सभी लोग कमेंट में वही तरीका अपनाते हुए फॉलो करेंगे कि जिससे आप ना आंसर भूल सकें। और ये आपके लिए सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कॉल पर जो कुछ भी है पीडीएफ संबंधी कुछ और किसी प्रकार का कोर्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बता सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छा लगा होगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा, अगला कौन सा क्लास चाहिए। और शेयर वहीं करना है, रोना धोना जादू टोना, और खास करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। और हमें भी व्हाट्सएप करें कि आप लोग को जितने हम आपके लिए फ्री में और सारी सब सुविधाएं आपको देख ही रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ फ्री है। हम चाहते हैं सब जगह तक शिक्षा पहुँचे। और तो आप भी थोड़ा शेयर करें, बढ़ाएं, जिससे और भी क्लासेज मिले। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि खाली पढ़ लें वैसे पढ़े तो ठीक है, एक आध ऐसे क्लास आता रहेगा। अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम क्लास और आए और इसी तरीके से आए तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और पहली बार चैनल आपको यहाँ पर आ गए हैं, किसी प्रकार से मिल गया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें, नहीं कहीं 2 साल बाद मुलाकात होगा तो दिक्कत आएगी। और यहाँ से आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़े जिससे कि सारे क्विज पीडीएफ लिंक यहाँ पर मिलते रहें हर एक क्लास का, आप सभी का कोई क्लास ना मिस होने पाए। और थोड़ा बताना चाहेंगे, आपके ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। जब आप स्मार्ट पढ़ेंगे, जो मैक्सिमम पढ़ते हैं वो याद होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आप जाएंगे, बार बार यही कह रहे हैं कि जब आपको आंसर याद है तो सिलेक्शन होगा, नहीं याद है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसलिए उस पर मेन की पॉइंट जो सिलेक्शन का है वो आंसर याद होना चाहिए। हर बार की तरह सिलेक्शन महाकुंभ से परिवार से जुड़ने के लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।